एवरीवन, मैं अंजू बनवाल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो अब लगभग 1 महीना बाकी है एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम के लिए। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि क्या अब हम पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या हमें स्किप करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। बहुत लंबी इस वीडियो को नहीं रखेंगे, टू द पॉइंट सीधी बात करेंगे क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। तो डायरेक्ट सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ और जो सबसे ज़रूरी है वो मैं आपको ये कहूँगी कि कुछ भी हो जाए ये आपको स्किप नहीं करनी है, वो है मॉक टेस्ट देना। चाहे कुछ हो जाए, कई बार तो आपका मॉक टेस्ट देते देते ऐसे होगा कि अरे नहीं हो रहा, ये तो बहुत हार्ड है, छोड़ो इसे स्किप कर देते हैं। कुछ भी हो जाए मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं। अब रोज़ के एक मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। उन मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज भी करना है। अब आप सोचोगे कि अरे इतना 2 घंटे का मॉक टेस्ट, 1-1.5 घंटा उसे एनालाइज करने में लग जाता है, तो पूरा टाइम तो इसमें ही लग जाएगा। तो देखो, अपनी कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा। अब लास्ट का टाइम है। अब इस टाइम पे आपका ये है कि या तो अब करो या फिर पूरे टाइम रिग्रेट करो कि हमने थोड़ा सा और जोर लगा लिया होता तो शायद हमारा कुछ हो जाता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ मॉक टेस्ट देना है और उसे अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज सब कहते हैं करने के लिए, तो दिमाग में आता होगा यार एनालाइज करने से होगा क्या। तो एनालाइज करने से आपको पता चलेगा आप कहाँ हो। मतलब आप मॉक टेस्ट तो दे रहे हो, ठीक है, जो आप स्कोर ला रहे हो आप उससे अच्छा स्कोर ला सकते हो। कैसे? आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या कमियां रह रही है अभी भी, और उन कमियों पे आप वर्क करो। तो ये आप देख सकते हो 1 महीने के अंदर भी अगर 10-12 मार्क्स बढ़ा पा रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क आपने कर लिया अपने हिस्से का, अब करना है स्मार्ट वर्क। रोज़ का एक मॉक टेस्ट देना है, उसे अच्छे से एनालाइज करना है। ये 2 चीज़ तो आपको ज़रूर करनी ही करनी है। सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के बहुत लोगों को डाउट होते हैं। तो सबसे पहले वो कैब तो देखो सबको याद करनी ही पड़ती है। याद करने की सबकी अपनी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप रोज़ के जैसे 2 पेज पढ़ो, अगले दिन फिर 2 पेज पढ़ो, अगले दिन फिर 2 पेज पढ़ो और पीछे वाला रिवाइज करते रहो। मतलब कि एक चीज़ को 3 बार रिवाइज करो। फिर नेक्स्ट डे जब पढ़ोगे, फर्स्ट डे का स्किप कर दो, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे का पढ़ो, नेक्स्ट डे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे का पढ़ो। इस तरीके से आप एक पेज को 3 बार रिवाइज कर पा रहे हो। और उसी 3 रिवीजन में आप देख पाओगे कि आपको अगर पहले दिन एक पेज में 20 में से 10 आ रहे थे तो अगले दिन 20 में से 12 आएंगे, अगले दिन 20 में से 15 आएंगे। तो इम्प्रूवमेंट आपका इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ मॉक टेस्ट में जो आपको वोकैब देखने को मिलती है, जो आपसे नहीं हो रखी होती है, उसे भी अपने कहीं पर नोट डाउन करें और उसे भी अच्छे से रिवाइज करें। तो वोकैब का तो सिर्फ यही फंडा है, आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। सी अब तो लास्ट टाइम पे हर चीज़ आपको सिर्फ रिवाइज ही करनी है। अब कोई नई चीज़ आपको पढ़नी नहीं है, क्योंकि ये टाइम अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने का नहीं है। अब जो आप कर चुके हो, जितना आप पढ़ चुके हो, उसको अच्छे से रिवाइज करने का है। क्योंकि क्या फ़ायदा, आपने इतना अच्छा पढ़ा है, इतना सब कुछ पढ़ा और एग्जाम में आप वो क्वेश्चन देखो जो आपने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी आप सोचो कि यार कहीं तो पढ़ा था पर इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। तो इससे बेटर आप जितना पढ़ा है उसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग करें अपना। इंग्लिश की वोकैब की बात हो गई। अब बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में बहुत बच्चों को दिक्कत है, क्या करें क्या ना करें। सबसे पहली बुक मैंने बोली थी नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1, जिसे अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे बच्चों ने वो करी होगी, अपने खुद के नोट्स भी बनाए होंगे। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वो नहीं पढ़ी। उसके बाद मैंने सजेस्ट की थी लास्ट टाइम में, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो उसे भी, तो अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये बुक भी बहुत अच्छी है। सीधा रूल्स बता रखे हैं, आपको पढ़ने हैं, नीचे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और आगे क्वेश्चन है उन्हें कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे हैं जो खुद से पढ़ ही नहीं पाते, मतलब वो पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। उनके लिए भी बेस्ट सॉल्यूशन है निमिषा मैम की 120 रूल्स की एक वीडियो है, जो आपको लगभग 11-11.5 घंटे की होगी। उसे आप देखें, 2 दिन आप अपने आप पूरे इस पे इन्वेस्ट करके अच्छे से एक बार पढ़ लें। उसके नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, उसके बाद रिकॉल कैसे करोगे, बार बार वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो उसके नोट्स ज़रूर बनाना। और अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो जल्द ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको उसके नोट्स ज़रूर शेयर कर दूंगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप सिर्फ वीडियो देखना और उन नोट्स के साथ उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ग्रामर आप इतनी कर लोगे बहुत है। ये तो नीतू सिंह मैम की बुक अगर आप पढ़ चुके हो तो अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो अगर वो पढ़ चुके हैं तो उसकी रिवीजन करते रहो। वो नहीं पढ़ी है तो मिरर ऑफ कॉमन एरर, वो भी बहुत अच्छी बुक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें ही हैं सिर्फ, उसे कर सकते हो। वो भी नहीं कर पाए तो लास्ट मोमेंट पे 120 रूल्स वाली वीडियो देखो, उससे अपने नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बना पा रहे हो, मैं आपको विद इन अ वीक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ से नोट्स देखते रहना और साथ साथ में वीडियो से समझते रहना। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करो। अब जितना पढ़ लिया है उससे बस अपना स्ट्रॉन्ग करो।
जो भी चीज़ें आपने पढ़ ली है, मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट में देखना कि जो चीज़ आप पढ़ चुके हो क्या उसमें भी कुछ गलतियां कर रहे हो, क्योंकि अगर आप उसमें भी कुछ गलतियां कर रहे हो तो इसका मतलब उस चीज़ को आपको भी रिवाइज करने की ज़रूरत है। उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, क्योंकि अगर मान लो 20 टॉपिक और 20 में से आप अभी सिर्फ 12 कर पाए हो, तो 12 तो आप इतने स्ट्रॉन्ग करो कि 12 के 12 टॉपिक से कुछ भी आ जाए आपका अच्छा जाना चाहिए। तो अभी सब में अच्छा होने के चक्कर में किसी में भी अच्छा ना होने से बेटर है जितना आपने किया है उसे अच्छे से करते रहो। रिवीजन जिस जिस चीज़ की लगती है आपको कि अरे यार ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है, उन्हें करो। तो मैथ्स में जितना करा है उसकी प्रैक्टिस बहुत करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। जो सर्टेन टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं गलती करता हूँ, तो उनको बार बार रिवाइज करो और जितना पढ़ लिया है उसी की अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो। अब प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करनी है। ये परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी इंप्रूव होगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कैलकुलेटिव चीज़ें आती है। रोज़ के अपने स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल्स, इनको रिवाइज करते रहना ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़े और आप अपना टाइम बचा सको जिसको आप किसी और चीज़ को करने में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं जीएस की। जीएस में भी देखो चीज़ें होती है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हर चीज़ पढ़ने के लिए नहीं होती है। जैसे अभी लास्ट मोमेंट पे अगर हम पॉलिटी की बात करें तो आप आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स को अच्छे से पढ़ लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। उसी तरीके से अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, देन मिडाइवल हिस्ट्री एंड फिर एंशिएंट हिस्ट्री, इस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले उसको कवर करें। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो बनी, किसके द्वारा बनी, कब बनी, ये इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स या रिवॉल्ट्स, उस टाइम पे कौन से वॉइस रॉय थे, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरी है पढ़नी, इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट करें। उसी तरीके से मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी, इन सब के आसपास की चीज़ें पढ़ें, ये सब पढ़ें, ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस टाइम पे आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी कि ये टॉपिक्स आप पहले कवर करें। सेम विद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जैसे डांसेस बहुत आते हैं, तो डांसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, तो आपको जो चीज़ पता है कि ये चीज़ ज़्यादा बार रिपीट होती है ना, उनको ही पढ़ो। अभी मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, स्मार्ट वर्क का टाइम है। एनालाइज करो चीज़ों को कि क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, उन्हीं को पढ़ो। जो चीज़ें पूछी ही नहीं जा रही है उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। और हाँ, करंट अफेयर को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीपीओ के प्रीवियस ईयर टेस्ट देखते हो तो आपको करंट अफेयर की इसमें अच्छी खासी वेटेज देखने को मिलती है, तो करंट अफेयर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको, बहुत अच्छे से पढ़नी है। पिछले 1 साल की तो बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। देखो, करंट अफेयर को बहुत अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ एक बार पढ़नी होती है। 1-2 बार आप उनको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो नाम थोड़े याद रहेंगे, ताकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी वो चीज़ें। तो उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम बाकी सारी जीएस को रिवाइज करते हैं। इसको ये है कि आपको हल्का हल्का आइडिया रहना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, या फिर ये इंसान ने ये चीज़ें की हैं, या फिर कौन सा इंसान किस वजह से न्यूज़ में रह रहा है। लास्ट में बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ का आप एक रीजनिंग का टेस्ट लगाओ, ये बहुत है। उसे अच्छे से लगाना है, आपको देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। कोशिश करना है 45 से अबव लाने की। 40 से अबव लाने की तो आपको पूरी कोशिश अभी से करनी है। और अगर आपको कुछ अभी भी टॉपिक्स हैं जो नहीं हो पा रहे हैं रीजनिंग के, यूट्यूब पे आप आराम से उन्हें सर्च कर सकते हो, उसके 2 वीडियोस देखो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो रोज़ का एक टेस्ट लगाओ रीजनिंग का, उसे देखो, उसमें गलतियां कम से कम करने की कोशिश करो, टाइम बचाने की कोशिश करो, क्योंकि उसका टाइम बचाया हुआ आप मैथ्स में यूज़ कर सकते हो। तो ये वीडियो बिल्कुल लंबी नहीं थी, बस आपको मैं एक डायरेक्शन देना चाहूँगी कि अभी जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। आपको कोई नई चीज़ अब नहीं पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की रिवीजन करनी है। और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहना, मैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोट्स शेयर करने की कोशिश करूँगी, जिससे आप चीज़ें और आसानी से पढ़ सकें। ग्रामर के नोट्स मैं जल्दी शेयर कर दूंगी, 120 रूल्स वाले। साथ ही साथ में स्टैटिक जीके की भी कुछ टॉपिक्स जो आपको ज़रूर करने हैं कवर, वो भी शेयर कर दूंगी। तो ऑल द बेस्ट। अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करना कहीं पे, ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाई करो अगर आप सच में जॉब लगना चाहते हो तो। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, टाइम बहुत है आपके पास, पर जिसको जॉब चाहिए उसके लिए ये टाइम बहुत कीमती है, इसे अच्छे से यूटिलाइज करना। थैंक यू।